पूरे हफ्ते के भागदौड़ के बाद जब वीकेंड आता है तब माइंड एंड बॉडी अपने आप रिलैक्स वाले मोड में जाने लगता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम ब्लॉग में देखने वाले हैं वीकेंड वाला होम रीसेट रूटीन। तो समायरा के साथ मैं घर की ये क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। एंड जैसे ही ना उसके स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, मैं इस टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। बहुत जन बोलते होंगे कि समायरा घर के कामों में बहुत हाथ बटाती है। मेरा इंटरेस्ट देख के उसको भी ना घर के कामों में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो ही गया है। उसको ना ऐसा लगता है कि मम्मा इतना आसानी से कर लेती है तो मेरे लिए भी ये बहुत आसान ही रहेगा। इस उम्र के बच्चों को जैसा लगता है वही फेस चल रहा है उसका। एक दिन ना वीडियो स्क्रॉल करते करते प्रियंका चोपड़ा जी का कहा हुआ एक बात मेरे सामने आ गया। कैप्शन में लिखा हुआ था, क्लीनिंग एंड कुकिंग आर नॉट वुमेन्स जॉब, दे आर बेसिक लाइफ स्किल। जो कि लड़का हो या लड़की किसी भी उम्र में किसी भी स्टेज में सीख सकते हैं। आज ब्रेकफास्ट में ना ज़्यादा एफर्ट लगा के कुछ मैंने प्रिपेयर नहीं किया है। समायरा का मन था कि मम्मा आज मैगी बनना चाहिए, आज मैगी खाएंगे। तो कभी कभार ना मतलब ये मैगी के लिए जो क्रेविंग होती है उसके लिए मैं एक दो पैकेट ना छुपा के रखती हूँ समायरा से। नहीं तो उसका बस चले तो हर एक वीकडेज पे उसको मैगी ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो मैगी मुझे खुद से भी छुपा के रखनी पड़ती है, क्योंकि मैगी मेरी भी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। डे बाय डे गर्मी थोड़ी सी ना बढ़ती जा रही है, इसलिए किचन में आपने देखा होगा कि छोटा सा फ़ैन रहता था जो कि इतने दिनों बंद पड़ा हुआ था। उसको फिर से साफ़ किया एंड वो फिर से काम में मैं ला रही हूँ। इसलिए बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा ना आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। टेंट लगाने के बाद इस रूम का जो हालत है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड टेंट के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है आपको मैं दिखा ही नहीं सकती हूँ। वो चीज़ इतना सब कुछ भर के रखा है समायरा ने, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर ही ना एक छोटा सा घर है। एंड कभी ना मैं आपको समायरा का घर टेंट दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से ना वो अरेंज करके रखती है। वो सब कुछ लगाती है टेंट के अंदर। एक छोटा सा प्लेइंग एरिया भी होता है, डाइनिंग टेबल भी होता है, कुशन्स होते हैं, पिलो होते हैं, इवन ब्लैंकेट्स भी होते हैं। छोटी सी जगह में अच्छे से वो कैसे सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती है, कभी ना मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आज का मौसम लेकिन डेली के मौसम से थोड़ा अलग है। धूप बहुत अच्छे से नहीं चढ़ा है, थोड़ा सा ना मुझे क्लाउड भी लग रहा है। एंड कुछ लोग ना मुझे कमेंट करके, कुछ फ्रेंड लोग ये भी बता रहे हैं कि उनके आसपास वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मुझे लगता है ऐसा ही मौसम यहाँ पर भी आने वाला है। तो देखिए, प्लांट का शॉपिंग से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। फिर से मैंने एक प्लांट विथ प्लांटर ले लिया है। कुछ पॉट्स लिए हैं, जो प्लांट्स मैं आपके साथ ना शेयर कर रही थी हॉल, उसको ना मुझे रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पर एक पैकेट चौलाई वाला साग का बीज भी मैं लेकर आई हूँ। लेकिन हाँ, कल का पेंडिंग परसों का पेंडिंग वाला काम मुझे सबसे पहले करना है। आपको याद होगा वीडियो में ही मैं बोल रही थी कि खिड़की को साफ़ करना है। एंड खिड़की साफ़ करना मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले में था। लेकिन उस दिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरा खुद का तबीयत भी ठीक नहीं था और सब कुछ मिला कर ना वो हो नहीं पाया। तो आज मैंने सोचा कि कुछ भी हो, सबसे पहले मैं आज किचन के विंडो की ही क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि कल परसों से इतनी तेज़ हवा चल रही है कि पूरा जो डस्ट है ना वो सर्कुलेट होके किचन के विंडो से निकलता है। एंड किचन का विंडो बहुत ज़्यादा ना मतलब भर गया है डस्ट से। मैश विंडो है, इसमें ना जो डस्ट है वो बहुत पहले चिपकता है। एंड क्योंकि आपने देखा होगा मेरा कुकटॉप बिल्कुल इस विंडो के पास है, तो तेल के छींटे, जितना भी स्मोक जनरेट होता है, सब कुछ ना इस खिड़की से ही बाहर जाते हैं। क्योंकि ना ही किचन में चिमनी है, ना ही एग्जॉस्ट फैन कंप्लेन करने के बाद भी ठीक करा जा रहा है।
तो किचन को ना रेगुलर ऐसा क्लीन कर देती हूँ तो मुश्किल थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ पर क्लीन करना और क्लीन रखना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ईजी हो जाता है। एंड अगर आपने ध्यान भी दिया होगा मेरे वीडियोस में सबसे पहले मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। तो किचन विंडो ही एक ऐसी जगह है जो वीडियो में सबसे पहले दिखता है। एंड जो चीज़ 24 घंटा आपकी आंखों के सामने हो एंड वही इतना गंदा पड़ा हो तो देखिए काम करने में भी ना वो मोटिवेशन आती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी वाला काम मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अभी इसको ना रेगुलर बेसिस पे करते करते देखिए ठंडी के टाइम तो उतना इसमें क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, लेकिन गर्मी के टाइम खिड़कियाँ खुलती हैं, डस्ट बाहर आता है, डस्ट अंदर भी आता है, तो रेगुलर इसकी ना क्लीनिंग मुझे करनी पड़ती है। अब जाके विंडो से ठंडी ठंडी हवा इंटर हो पा रही है। थोड़ी देर के लिए सूखने तक मैं इसको छोड़ रही हूँ, उसके बाद फिर से विंडो को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। पहले तो टेंट को मैं फ़ोल्ड करूँगी, जब समायरा खेलेगी तब दोबारा लगा दूँगी। इसी की वजह से ज़्यादा मैसअप लग रहा है। इसको फ़ोल्ड कर दूँगी ना तो पूरा रूम एकदम से क्लियर लगने लगेगा। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं। वीकेंड वाले रूटीन में सबसे प्रायोरिटी वाले लिस्ट में किचन विंडो का क्लीनिंग था, वो तो मैं एकदम सुबह सुबह स्टार्टिंग में कर चुकी हूँ। डीप क्लीनिंग वहाँ का जस्ट ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, उसके बाद फिर से उसको ना पहले की तरह ऑर्गेनाइज़ कर देंगे। प्लांटर जो लेकर आई हूँ ना उसको वहाँ पर लगाऊंगी, देखती हूँ कैसा लगता है। वैसे ही आज छत का भी ना मैंने सोचा है एक काम मुझे कर रहा है जो कि इतने दिनों से पेंडिंग है, वो है पॉट्स को ना बहुत ज़्यादा धूप वाले एरिया में वो रखा हुआ है, उसको जो नीम का पेड़ आपको दिखते रहता है उसके बिल्कुल नीचे करना है। तो वो वाला ना सेकंड मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है। देखते हैं, आज का घर का पूरा काम मैं एक्चुअली सबसे पहले कंप्लीट करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक बार घर के सारे क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा ना, उसके बाद फटाफट से मैं छत पे जाऊँगी। एंड आज का जैसा मौसम है, बहुत ज़्यादा धूप आ नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से छत का जो क्लीनिंग है वो मैं आराम से कर भी पाऊँगी बिना थकावट। और धूप के अंदर ना इतना सब काम ना हो नहीं पाता है, इसलिए आपने देखा होगा छत का क्लीनिंग और जो भी है ना पॉट्स केयर वगैरह, प्लांट केयर वगैरह, वो मैं एकदम सुबह उठ के किया करती हूँ, क्योंकि 9 बजे 10 बजे के बाद वाला जो धूप होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्श होता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम पे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। हाँ, कभी कभार अगर झाड़ू वगैरह लगाना हो पूरे छत का तो देखिए उसके बाद पूरा डस्ट बॉडी पे आ ही जाता है, तो उसका टाइमिंग ना मैं ऐसे रखती हूँ कि जस्ट नहाने के पहले मैं वो वाला काम करूँ। तो कुछ ऐसे ही ना सोच समझ के प्रॉपर प्लानिंग से भी ना मतलब घर के कामों को आप इजीली कर सकते हैं। एंड ऐसा लगता होगा कि घर के कामों के लिए क्या प्लानिंग है। एक हाउसवाइफ को पता है घर के कामों के लिए भी ना आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है। एक के बाद एक कौन सा काम करने से आपका टाइम भी सेव होगा, एनर्जी सेव होगा, ये हमको ही पता रहता है। कभी ये काम ना अपने हस्बैंड को दे के देखना, वो सच्ची में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस चीज़ में उनका एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो हाँ, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, हाउसवाइफ बनना है तब भी आपको ना मतलब बेसिक आपका एक्सपीरियंस या स्किल आपके अंदर है कि नहीं, ये ना आपको जब लड़की देखने के लिए आते हैं ना तभी पूछते हैं कि खाना बनाना आता है, घर साफ़ करना है, बच्चे संभालना आता है। ये सब ना बेसिक स्किल है जो ना सबको आना चाहिए, सिर्फ हाउसवाइफ ही नहीं। मेरे ख्याल से जो दुनिया है वो धीरे धीरे ना बदल रही है फ्रेंड्स। सिर्फ एक जन को ही बोला जाए कि तुम ही कोई खाना बनाना है ज़िंदगी भर, तुम जॉब भी करोगी बाहर जाके एंड घर में आके बच्चे भी संभालोगी, खाना भी बनाना है, तो आज के दिन में ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। आजकल आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो उसके बाद मतलब ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से अच्छा सपोर्ट होता है तो पेरेंट्स आके बच्चे देख लेते हैं, नहीं तो आपको डे केयर या नैनी के ऊपर टोटली डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार आपके लाइफ में ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपको खुद घर में बैठ के बच्चे भी देखने हैं, खाना भी बनाना है, घर को क्लीन भी करना है। हमेशा सब कुछ अवेलेबल हो आपके हाथ के पास, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल दे रही हूँ मेरी ननद का। वो SBI में जॉब करती हैं, ऑफिसर हैं वहाँ पर, लेकिन घर में आके रात को वो 2 रोटी बनाकर अपना डिनर कंप्लीट करके सोती है। मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि वो ऐसा, मतलब बचपन से मैंने देखा है उसको, बहुत लाडो प्यार से बड़ी हुई है, उसको कुछ भी नहीं बनाना आता था। और बोलते हैं ना वो कहावत में कि एक गिलास पानी भी कभी लेकर नहीं पिया, वो लिटरली वैसी ही थी। लेकिन अभी देखिए वो जॉब भी कर रही है एंड अभी उसको थोड़ा मोड़ा कुकिंग सब कुछ आ गया है। मतलब इंसान ना
बोलते हैं ना जैसे कि लोहे को तपाकर आप लोग औजार बना सकते हैं या सोने को भी आप लोग तपाकर ज्वेलरी बना सकते हैं। ये बेसिकली ना वैसी ही बात है। जब तक आप तपोगे नहीं, उस चीज़ से गुजरोगे नहीं, उस डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करोगे, तब तक उससे निकलने का या उसको फेस करने का आपको जो हिम्मत है ना या सल्यूशन है आपके सामने आएगा ही नहीं। तो मेरी ननद ये करती है, ऑफिस करती है, वो पता नहीं कितने रात को आती है। उसकी मेड दोपहर में ना जस्ट आटा गूंद के जाती है, वो फ्रिज से वापस आके ऑफिस से आटा निकालती है, 2 रोटी बनाती है, रोटी बनाकर खाकर फिर वो सोने जाती है। पहले पहले उसको बहुत दिक्कत आई थी, वो खाना वाना बना नहीं पाती थी, तो वो ना भूखे पेट या ऑनलाइन खाना मंगा के ऐसा कर रही थी, तो उसका तबीयत बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अभी देखिए मजबूरी में उसको 2 रोटी बना कर खाना पड़ रहा है रात को भी। वो बहुत बड़ा जॉब कर रही है, बहुत अच्छी सैलरी है उसकी, बट स्टिल उसके बारे में जब सोचती हूँ तो लगता है कि नहीं यार, सिर्फ हमारी लाइफ ही डिफ़िकल्ट नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनके लेवल की डिफ़िकल्टीज़ है ही। देखिए मैंने कहा था ना, समायरा अभी उस फेज़ से गुज़र रही है जहाँ पर उसको मम्मा वाला सारा काम मज़ेदार और इजी लगता है। तो यहाँ पर ना पीछे से आके बोल रही, मम्मा मम्मा मुझे दे दो, मैं करूँगी। एंड वो पोछा लगा रही है या खेल रही है, ये आप ही बता सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक और चीज़ हुआ, मतलब ऑफ कैमरा ही मैंने समायरा को बोला था कि आज मैं टेंट निकाल दूँगी क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ना भर दे रहे हो एंड ये बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है। तो देखिए मैं दूसरे रूम में पोछा लगा रही थी एंड यहाँ पर तुरंत आके अपना टेंट उसने ना जैसे तैसे देखिए पैर का भी यूज़ कर रही है टेंट खोलने के लिए, वो तुरंत लगा दे रही है सो दैट मम्मा को मौका ही ना मिले टेंट को वापस फोल्ड करके बैग में रखने के लिए। कल बहुत तेज़ तूफान आया था रात को, बारिश नहीं हुई थी, हवा चला था। एंड देखिए छत का हालत इतना ख़राब लग रहा है, कितने दिनों से झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया, जबकि कल ही मैंने झाड़ू लगाया था और ये हालत देखिए। अभी सबसे पहले तो इसको क्लीन करूँगी, फिर प्लांट्स का रिपोर्टिंग भी करना है। यहाँ तक पूरा साफ़ है, पूरा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। प्लांट्स को भी वहाँ शिफ्ट करना है क्योंकि बहुत धूप आती है यहाँ पर। तो ऐसा ना घर में बैठ के मुझे फ़ील हो रहा था कि बाहर बहुत ज़्यादा ना अभी धूप नहीं निकली है या फिर गर्मी नहीं होगी, लेकिन ना जैसा भी ना ये छुपा हुआ धूप ना क्लाउड के अंदर जब ऐसा होता है ना, मेरी मम्मा कहा करती है कि सबसे ज़्यादा उमस वाला जो गर्मी है ना, ये इसी टाइम क्रिएट होता है जब धूप जो है वो प्रॉपर तरीके से ना निकलता है, बिल्कुल बादलों के बीच से ही ना अपना जो खुद का तपिश है वो फील कराता है। तो बीच बीच में ना धूप आ भी रही है, आई मीन सूरज निकल रहा है फिर छुप जा रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो मैं जैसा सोच रही थी कि इजी होगा इस टाइम में ऊपर छत पे क्लीनिंग करना, उतना भी इजी नहीं हो रहा था। मैंने एंड समायरा ने देखिए, हम दोनों ने मिलके जैसे तैसे छत को क्लीन कर दिया, बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं था फिर भी दोनों ने मिलके ना क्लीन कर दिया। अभी मैं एक एक करके जितने भी पॉट्स मुझसे इस साइड छाँव वाली साइड में आ सकते थे मैं लेकर आ रही हूँ। एंड मुझे देख देख के समायरा भी ना वही काम कर रही है मेरे पीछे पीछे। एंड ऐसे काम के लिए मैं हमेशा संजू के ऊपर डिपेंड रहती हूँ क्योंकि ना झुकना उठना मेरे कमर के लिए ये सब चीज़ बिल्कुल मना है और मैं मतलब करती भी नहीं हूँ। तो फिर भी संजू के बारे में सोच के थोड़ा बहुत मैंने 1-2 पॉट जो भी हल्के फुल्के से थे उसको मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। बाकी जितने भी ना भारी भारी टाइप के बड़े जो प्लांटर है उसको मैंने अभी भी ना वहीं पर ही रखा है। तो वो संजू आएंगे, उसके लिए मुझे संजू के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है, वो आके करेंगे। मैं यहाँ पर बस पॉट रख रही हूँ। पॉट का अलाइनमेंट इसका ना किस टाइप से रखना है ये बेसिकली संजू ही करते हैं, मतलब इस चीज़ में वो मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए जब तक यहाँ पर मैं पॉट को थोड़ा सा अरेंज करती हूँ, सभी दोस्तों के नेम जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था वो मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। स्मिता चैटर्जी, बृष्टि रॉय, रुतिका बिस्वास, सांत्वना बिस्वास, रमनदीप कौर, सिद्धार्थ मिश्रा, नेहा, कर्मा कर्मस, चंद्रिका पटेल, आशा वैन, पूर्णिमा नाथ, लक्षिता सिंह ब्लॉग, शर्मिला घोषाल, निधि सिंह राखिया, अपनी सी जिंदगी, अर्चना, इंडियन ब्लॉगर स्मृति, पायल दत्ता जी, आपने कहा है कि आपका छत का टूर, गार्डन का केयर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। एंड बीच बीच में ना वैशाली गोगोई जी भी ना मुझे बहुत अच्छा अच्छा एडवाइस दे देती है प्लांट्स के बारे में। मुझे लगता है आपका भी मेरी तरह ही प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है।
थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। एंड कमेंट किया था डिलीशियस क्विजीन राशि, शुभ लक्ष्मी पानी, मिशिकाज वर्ल्ड, क्यूट प्रिंसेस एंड सुजिस्मिता मलिक। थैंक यू सो मच दोस्तों इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। तो ना इतना ही काम करके मैं बुरी तरीके से थक चुकी थी, इसलिए ना देखा होगा आपने नए वाले जो पॉट्स है उसमें सिर्फ मैंने प्लांट को ऐसे ही रख दिया है, कोई भी मिट्टी विट्टी कुछ भी मैंने अभी नहीं डाला है। इसके लिए खैर मैं कुछ दिन का टाइम निकालूंगी, फिर करूँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ना मुझे थकान हो रही है, झुकना उठना इतना सब काम करने के बाद ना आई नीड रेस्ट, मुझे अभी रेस्ट चाहिए। तो अभी मैं इस काम को ना यहीं पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर पेन स्टार्ट हो गया उसके बाद 2-3 दिन का तो मतलब आप समझ लो मेरा बेकार हो जाता है। तो अभी जाके ना मतलब मेरा जो छत है वो कुछ इतना क्लियर और प्यारा सा दिख रहा है। आई होप आपको भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अभी ना नीचे चलते हैं, और किचन का जो विंडो है वो भी वेट कर रहा है। तो देखिए मैंने इसको पहले की तरह ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, एंड जो नया मैं प्लांटर लेकर आई थी उसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। आई मीन किचन विंडो हो तो ऐसा हो, वरना बिल्कुल भी ना हो। मुझे मेरे किचन विंडो में हमेशा से ही प्लांट चाहिए था। जम्मू में वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं था, लेकिन हाँ मैंने जो फ्लैट लिया है वो भी ना वैसा ही कुछ है कि वहाँ पर किचन विंडो में काफ़ी सारा स्पेस मुझे मिला हुआ है। मेरे फेस में इतने दिनों बाद जो आया हुआ खुशी है ना, वो ऐसे ऐसे नहीं आया है। एक्चुअली बेडरूम के लिए, बेडरूम रिफ़्रेशमेंट के लिए और घर का थोड़ा मोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ आइटम मीशो से मंगाए हैं, किफ़ायती प्राइस में, इन बजट। आपको अच्छा अगर डेकोर पीसेस कुछ भी चाहिए हो तो मीशो इज़ द बेस्ट ऐप। कुछ भी पसंद आ रहा है रखो, एंड अगर नहीं भी आ रहा है तो वहाँ पर इजी रिटर्न्स भी अवेलेबल होता है, इजीली आप उसको रिटर्न भी करा सकते हैं। तो इस बार मैंने बेडरूम रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पर ना एक बेडशीट मंगाया है, और 2 बहुत ही वायरल, आपने देखा होगा, मैंने कुशन कवर्स मंगाए हैं। चेक्स प्रिंट आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। गर्मियों के टाइम ना वैसे भी देखना लाइट जो भी कलर है ना उसी से घर को डेकोरेट करने से ना, ऐसे ही बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, घर में एटलीस्ट आपको थोड़ा सा ना शांति एंड सुकून, सूदिंग सा फील होगा। तो ना ये वाला फ्लेयर वाला एंड ना ऐसे बो जो बनाते हैं ना ऊपर से, बिल्कुल विंटेज वाला ना कुशन कवर मुझे बहुत दिनों से लेना था, लेकिन ना मैं सोच रही थी कि इसका प्राइस थोड़ा सा कहीं ठीक ठाक मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी। तो फाइनली देखिए मीशो में सेल चल रही है, मैंने बहुत दिनों से ना ऐड करके रखा था, तो ये बेस्ट मौका था कि इसको परचेज़ करूँ। तो तुरंत मैंने इसको ख़रीदा, एंड वही चीज़ ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो आज मुझे बेडरूम को कोई भी ना रिफ़्रेशमेंट देना नहीं है, लेकिन अभी इसको निकालते हुए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ना मैं थोड़ा सा बेडरूम को ना यहाँ पर रीऑर्गेनाइज करके ही देखती हूँ। तो दूसरा वाला ये कवर लिया है, ये भी अगेन चेक्स प्रिंट में है। हमारे बंगाल में ना गामछा डिज़ाइन बोलते हैं, चेक्स में होता है वो, उसी का ही ना फ्लेयर साइड में देखिए जो दिख रहे हैं ना आपको रेड कलर में, वो है। एंड बीच में वाइट का जो कवर है प्योर कॉटन में है। मैं आपको फैब्रिक भी ना बहुत ही पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है। मीशो को ना अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए, कभी कभी इतने अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि पूछो मत। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये दोनों कुशन कवर, बहुत ही वायरल थे एंड बहुत दिनों से लेने का मन था, एंड फाइनली मैं वो लेने में कामयाब भी हो गई। सबसे अमेजिंग बात, एक भी प्रोडक्ट के ना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करी गई है। वैसे देखिए ये जो सेकंड वाला कवर है, आई मीन फर्स्ट वाला कवर है पिंक वाला, ये मैंने सोचा था कि प्योर कॉटन में होगा, ये कॉटन में नहीं था। लेकिन कॉटन में अगर बनाते तो इसका इतना अच्छा लुक आता भी नहीं। ये ना मेरे ख्याल से मिक्स कोई टेक्सचर में है, प्योर कॉटन में नहीं है। लेकिन जो वाइट एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, ये तो प्योर कॉटन में था। एंड अभी चलते हैं बेडशीट कवर की तरफ। इसमें टोटल 4 पीसेस आए हैं, 2 छोटे छोटे कुशन भी आए हैं, जिसके अंदर का जो फिलर है वो भी ना आपको इसके साथ ही दिया जाता है। पीछे जिप लगाई गई है, आप इसको इजीली वॉश भी कर सकते हैं। लेकिन ना मुझे इसका साइज़ को लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये मेरे बेड को अच्छे से कवर कर भी पाएगा कि नहीं। वेल देखते हैं अभी धीरे धीरे निकाल के। तो दोनों छोटे छोटे जो कुशन पिलो थे ना, ये ना मेरा मन जीत गए, सच्ची में बहुत अच्छा था। और इसके ऊपर से ना डिज़ाइन वाले स्टिचेस किए गए थे। ऐसा टाइप का मटेरियल ना ही मैंने कभी पहले यूज़ किया था एंड ना ही परचेज़ किया था, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सेम पिलो के कवर में भी ना
ऐसा ही डिज़ाइन का स्टिच किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा एक क्लासी सा फील आ रहा था। मैं बस कवर को ना अपने पिलो के ऊपर लगाकर इसका साइज़ चेक कर रही थी। साइज़ तो एकदम मतलब क्या बताऊँ, परफेक्ट था, ना ही बड़ा ना ही छोटा। लेकिन मुझे ना बेडशीट को लेके थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि ये शायद से ही मेरे बेड को पूरा कवर कर पाए। इसलिए ना मैंने खोल कर इसको ना बिछा कर देखा कि ये मेरे बेड को पूरी तरीके से कवर करेगा कि नहीं। कवर तो कर लिया, लेकिन मुझे और थोड़ा सा ना मतलब बाहर निकला हुआ कवर एक्स्ट्रा जो रहता है ना वैसा चाहिए होता है, क्योंकि देखिए पुराना बेड है एंड इसके पैर वगैरह दिखते रहते हैं, पहिए वगैरह, तो वो ना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी रीज़न की वजह से शायद मैं इसको रिटर्न करा दूँ, नहीं तो ये वाला बेडशीट बहुत ही प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। मैंने ना बिछाया एंड ना एक बार मतलब सोच ही लिया कि ना ये रखूँगी, शायद मैं कभी और कहीं पर यूज़ करूँगी, लेकिन ऐसा मैं रखने का भी सोच नहीं सकती हूँ। हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र आने ही वाला है। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा ना सामान अभी ले नहीं रही हूँ ऑनलाइन, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से इसको मुझे रिटर्न करा देना पड़ेगा। लेकिन ना इसको लगाने के बाद इसका जो लुक था फ्रेंड्स, मिनटों में बेडरूम का इसने लुक बदल दिया। आप जस्ट देखिए इसका कितना प्यारा सा ना मतलब रिफ़्रेश कर दे रहा है पूरे एरियाज़ को। सिंपल आप पिलो को ऐसा रखेंगे, कुशन्स को नॉर्मली इसके ऊपर रख देंगे, तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि नए जो कुशन कवर लिए हैं उसको भी थोड़ा सा ना इसके आसपास डेकोरेट करके मैं देखती हूँ कि इसका लुक कैसा लगता है। बहुत ही रॉयल लुक लग रहा था फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। मेरे ख्याल से मुझे जितनी खुशी हो रही ना, अभी मैं इसको फिर से एडिट करने के टाइम देख रही हूँ तो मुझे ये बोलने में और ना और ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि सही में यार ये पीस बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतना दिन वेट कर कर के मैंने लिया, लेकिन बेस्ट चीज़ हाथ में लगी है। आपने भी देखा होगा ये पिछले साल से ट्रेंड में है ये कुशन कवर्स, लेकिन मैंने पिछले साल दिवाली के टाइम से ना इसको कार्ड में ऐड करके रखा था, लेकिन परचेज़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फाइनली ये आज जाके मेरे हाथ में आया है। बहुत ही ज़्यादा लुक इसका अच्छा लग रहा था। आप लोग भी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको बेडरूम का ये रिफ्रेश लुक कैसा लग रहा है। हर एक प्रोडक्ट के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। मुझे तभी इस रूम से निकलने का मन नहीं कर रहा है। फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।